जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज एक वीवीआई टॉपिक है, अब देख सकते हैं कि नहीं है, आज जिसका नाम है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। अरे हाँ ना, बताइए। कल जो बताए थे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, अगर देखा जाए तो 2026 के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लेंस मेकर फॉर्मूला उसी से ही बनने वाला है। तो बताइए आज क्या पढ़ने वाले, बताओ। लेंस मेकर्स फॉर्मूला। किसी को कोई दिक्कत? क्या पढ़ने वाले हैं? किसी को किंतु परंतु होना नहीं चाहिए। देखिए क्वेश्चन देखा जाए, ऑप्शन लेंस मेकर्स फॉर्मूला समथिंग समथिंग विथ नीट रे डायग्राम। कैसा डायग्राम? अच्छा, और ऑप्शन लेंस मेकर्स फॉर्मूला ज्यादा नहीं पूछा है, 11 13 18 20 सीबीएसई में। फिर क्या होगा बताइए? 2020 में पूछा था, क्या चाहिए? बहुत दिन से नहीं आया है, इसका चांसेस बढ़ गया है, इसीलिए इसको हल्के में लेना। चलो ठीक, हाँ, बस अब समझ में आएगा, तुम देखेगा बढ़िया से तभी समझ में आएगा। पर पूरा, हाँ, एक एक पॉइंट, एक एक टर्मिनोलॉजी सब समझ आएगा कब तुम ध्यान से देखेगा तब। चलिए तो शुरू करें। अरे बोलो ना, अरे बोलो ना, शुरू करें। बोल दो। चलिए एक्सप्रेशन क्या बताता, देखिए, लेट अस कंसीडर। अरे क्या कंसीडर कर रहे हैं बताइए? लेट अस कंसीडर क्या? या बाय कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? बाय कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? बाय कन्वेक्स लेंस। किसी को दिक्कत? कौन सा लेंस है? बाय कन्वेक्स लेंस। तो बाय कन्वेक्स लेना पड़ता है, लीजिए। लग रहा थोड़ा बाय कन्वेक्स? तो देख कहाँ रहा, नहीं लग रहा तुमको? हाँ, सेंस लिया था, क्या लिया है? चलो ठीक, ये तुम्हारा कौन है बताओ? प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस। जल्दी जल्दी दो तीन बात बताओ तो, जब लाइट रे रेयर से डेंसर जाएगा किधर मुड़ेगा? जल्दी 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 बताओ जल्दी। ये तुम्हारा क्या बताओ, फिर से बोलो, अच्छे से बोलो। डेंसर, ठीक है। ये लाइट रे रेयर सारा डेंसर से जाएगा सीधे की बेंड करेगा? तो रेयर से जब डेंसर में आएगा, नॉर्मल तरफ बेंड कर। अच्छा, ऊपर नॉर्मल होता है कि नीचे? दोनों तरफ। अब जब नीचे ये तुम्हारा डेंसर हो गया, और डेंसर से जाएगा ऊपर, डेंसर से रेयर जा रहा है तो नॉर्मल तरफ जाएगा, नॉर्मल से बेंड करेगा। ये बात समझ आता छोटा छोटा? अच्छा एक बात और, जब कोई भी चीज को अगर हम लोग सेंटर से खींचना होता है, कहां से खींचना होता है? सेंटर से। तो बताइए, तो इसका मतलब है कि वहां आपको नॉर्मली खींचना पड़ेगा, या तो उल्टी बोल सकते हैं। उल्टा में क्या होगा कि अगर नॉर्मल खींचना है किससे पास कराना पड़ेगा? सेंटर से। दोनों बात सही है। अगर हम लोग सेंटर से खींच रहे हैं तो यहाँ सरफेस पे क्या बनेगा? नॉर्मल। अगर नॉर्मल बनाना है तो किससे पास कराना पड़ेगा? सेंटर। ये छोटे छोटे बात समझ में आ गया? अरे हाँ बताइए। अच्छा, कल एक डेरिवेशन किए थे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, याद है कि नहीं याद है? अगर वो नहीं याद है तो इसमें दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए बोला आपको हर हालत में क्या होना चाहिए? याद। ये कौन सा एक्सिस है? सिक्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस है? ये यहाँ क्या गया? ऑब्जेक्ट वो, ये क्या गया? पोल नहीं हुआ, अरे ऑब्जेक्ट हुआ ना, क्या हो गया? सारे लोग बोल, पोल पोल पोल।
बता ये तुम्हारा क्या होगा बताइए, ये यहाँ से क्या ड्रॉ किया था याद है, क्या था सेंटर, लाइट रे इधर क्या किया था, यहाँ जाके आगे बना था, या क्या बना था इमेज, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया नॉर्मल, नॉर्मल ऊपर होगा कि नीचे होगा, इंसिडेंट एंगल होता था इंसिडेंस एंगल, और ये क्या था रिफ्रैक्शन एंगल, अरे इंसिडेंस एंगल और क्या चाहिए रिफ्रैक्शन एंगल, नहीं आता। अच्छा ये कौन था रेरर, लाइट रे कहाँ से गया था रेरर से, कहाँ गया था डेंसर में, नहीं गया था, कहाँ गया था बताओ डेंसर में, रेरर से कहाँ गया था डेंसर, और इसका एक फॉर्मूला आया था याद है, नहीं याद है, क्या था फॉर्मूला बताओ, बोलो म्यू टू बाई भी माइनस म्यू वन इज इक्वल टू, देखो अगर ये तुम्हें बढ़िया से नहीं पता ना फॉर्मूला तो तुम डेरिवेशन नहीं कर पाएगा आज वाला, क्योंकि लेंस मेकर फॉर्मूला इसी का क्या है कॉम्बिनेशन, याद करो ये वाला सेम है उसका, और इसका एक और आ गया लेकिन ये सब नहीं है उसका, अरे ये है ना है उसका, ना समझ आ रहा, इसीलिए आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये हम लोग किसका यूज करने वाले हैं, लेंस मेकर्स फॉर्मूला में। तो क्या ये फॉर्मूला याद हो गया, म्यू टू बाई क्या होगा भी को क्या बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, यू को क्या बोलते हैं आर को क्या बोलते हैं, ठीक से बोलो रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बता बाई कन्वेक्स लेंस लिए यहाँ एक रेडियस होगा कि दो रेडियस होगा, दो रेडियस होगा, तो यहाँ रिफ्रैक्शन एक होगा कि दो होगा, दो होगा। देखो इसको पोल मानो क्या चाहिए P1, इसको पोल मानो क्या चाहिए P2, इसको ऑप्टिकल सेंटर क्या मान लो, बोल सर वो मानिए वो ऑब्जेक्ट को मान रहे, तो सब जगह वो मानेगा है, यहाँ क्या मान लिया ओ, तो यहाँ क्या होगा, अरे मान लो ना, मान लो ना, अच्छा P1 है इधर, अरे बोल जल्दी, यहाँ क्या होगा P1 इधर C1 होगा कि नहीं होगा, C2 होगा, इधर P2 इधर C1 होगा। अब कुछ बच्चे इसमें फंस जाते हैं, बोल सर इधर P1 है तो इधर C2 कैसे होगा, जवाब दीजिए, ये जवाब मैंने दिया था, मैं दिया था, ये क्या है P1 है, ये क्या है P2, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये ऐसे सर्कल बनाएगा, ये क्या बनाएगा ऐसे, बताइए P2 वाला इधर ना बना, तो सेंटर इसका इधर ना बनेगा, अरे P1 का बता, ये भले इधर P1 दिख रहा लेकिन इसका C1 किधर होगा P2 तरफ, भले ये P1 इधर है लेकिन इसका सेंटर कहाँ दिखेगा इधर, बात समझ आए कि नहीं, अब बता ये P2 इधर बनेगा कि नहीं बनेगा, अच्छा C2 नॉर्मल कहाँ से पास करेगा, बोल ही नहीं पाया, सेंटर से कहाँ से बताओ C2 या क्या चाहिए C1, तो P1 का नॉर्मल किससे पास करेगा C1 से, और P2 का नॉर्मल किससे पास करेगा C2, ये बेसिक डेफिनेशन जो आपको पता होना, बेसिक कंसेप्ट जो आपको पता होना, लड़का सो रहा तो ये नहीं, हाँ चलिए तो अब लाइट रे को कहाँ से भेजेंगे, वहां से भेजेंगे, कहाँ से भेजेंगे, तो भेजो वहां से, कोई दिक्कत, अच्छा एक बात बताइए ये तुम्हारा कौन हो गया इंसिडेंट रे, कौन सा हो गया, अगर ये P1 नहीं होता ये लाइट रे सीधे चला जाता कि नहीं चला जाता, क्योंकि लाइट रे कैसे ट्रेवल करता स्ट्रेट लाइन, और कैसे ट्रेवल करता, अगर ये नहीं होता तो कहाँ चला जाता सीधे, है तो कुछ तो होगा, तो इधर से कौन सा मीडियम है रेरर, ठीक से बोलो, तो रेरर को क्या बोलता है म्यू1, ये कौन सा मीडियम है डेंसर, अरे लेंस कौन सा मीडियम होगा डेंसर नहीं होगा, ये तुम्हारा कौन सा मीडियम हो गया डेंसर, ये लाइट रे फिर इधर आ जाएगा, इधर फिर से क्या हो जाएगा रेरर, रेरर को क्या बोलेंगे म्यू1। अब बताओ एक बात बताओ नॉर्मल कहां से खिंचाएगा बताओ, सेंटर से खींचो ना, तो फिर खिंचाया, अब बताइए अब आप लोग से हम पूछना चाह रहे हैं, बताइए कि जो लाइट रे जा रहा है सीधे सीधे नहीं जाएगा, तो रेरर से डेंसर जा रहा है कि डेंसर से रेरर, किधर बेंड करेगा, ये ओरिजिनल पाथ है तो नॉर्मल ऊपर होगा कि नीचे, बोल ही नहीं पा रहा, अरे नॉर्मल ऊपर होगा कि नीचे, दोनों तरफ, ऊपर भी हो सकता है क्या हो सकता है नीचे, तो लाइट रे इधर है तो जाना चाहिए सीधे, क्योंकि आगे क्या चाहिए तो उधर नहीं, किधर बेंड करेगा, तो क्या नॉर्मल पे आ जाएगी या नॉर्मल तरफ बेंड करेगा, नॉर्मल तरफ क्या किया बेंड, किधर बेंड किया
छी छी तो ये गया कि नहीं गया? बता, ये जाना चाहिए क्या चीज सीधे, लेकिन फिर से यहाँ रिफ्रैक्शन होगा। क्या होगा? फिर से रिफ्रैक्शन होगा। कौन करेगा रिफ्रैक्शन बताओ? अब कौन करेगा? P2। तो पहला रिफ्रैक्शन कहां से हुआ? P1 से। तो रेरर से डेंसर गया, अभी लाइट कहां है? डेंसर में। बढ़िया से सुनना, लाइट कहां है? डेंसर में। अब डेंसर से कहां जा रहा है? रेरर में। आप बता, P2 से नॉर्मल कहां खिंचाएगा? भूल गया। आप C2 से नॉर्मल कहां खिंचाएगा? इसे P2 लग खिंचाएगा नहीं खिंचाएगा? नहीं बता पाए लोग? बताइए। तो ये C2 है, तो इसका नॉर्मल क्या होगा? बोल जल्दी। अरे N2 हुआ कि नहीं हुआ? क्या होगा नॉर्मल इसका? N2। अब बताओ, लाइट रे भी कहां है? अंदर में कि बाहर में? डेंसर में कि रेरर में? डेंसर से कहां जा रहा है? अगर ये P2 नहीं होता तो ये लाइट रे सीधा चला गया रहता। ये क्या करेगा बताओ? ये डेंसर से रेरर जा रहा है, ये नॉर्मल है, ये लाइट रे ओरिजिनल पाथ है अभी। तो बताओ, ये नॉर्मल है, ये ओरिजिनल पाथ है, तो डेंसर से रेरर जाएगा, तो बताओ ये नॉर्मल तरफ मुड़ेगा या नॉर्मल से दूर मुड़ेगा? तो बताओ, ये नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा? यहाँ क्या होगा? आई। ना समझ में। ये तुम्हारा क्या हो गया? ओरिजिनल नहीं है, इसीलिए आई डैश मानेंगे। क्या मानेंगे? बोल सर कि ऐसे ऐसे क्या था सर? सर हम लोग बहुत मुश्किल से साइंस लिए हैं सर, हम लोग को थोड़ा ख्याल रखिए सर। बल हम साइंस नहीं लेना चाह रहे थे सर, ले लिए साइंस लेकिन सर। हाँ चलिए आगे बता सकता है कोई क्या? ये कौन सा लेंस है? अगर रे डायग्राम नहीं खींच पाएगा तो क्या तुम बना पाएगा क्या? तो पहले क्या खींचना पड़ेगा? बोर्ड पे देखो, मार खाएगा। कहाँ देखना है? बोर्ड पे देखो, इधर आप लोग की बोर्ड पे देखिए। किसी को कोई दिक्कत? पता लाइट रे कहां से आएगा? यहां से। ये क्या होगा बताओ? P1 P, ठीक से बोलो P। बताओ लाइट रे यहां से खींचेंगे, यहां से खींचो खींचो। गया कि नहीं गया? अगर ये मीडियम नहीं होता P1, ये सीधे चला जाता। ये क्या करेगा लेकिन? बेंड। अच्छा P1 इधर क्या होगा? C1 या C2? P2 के इधर C2 और P1 के इधर, यहाँ से क्या खिंचाएगा? नॉर्मल। तो खींचो। तो दिक्कत? ये तुम्हारा क्या हो गया बताओ? ये क्या होगा? N1। अरे हाँ बोलो ना। अब बताओ, ये लाइट रे ओरिजिनल पाथ था, ये क्या है? नॉर्मल। तो लाइट रे रेरर से कहां जा रहा है? डेंसर। किधर बेंड करेगा? नहीं समझ पा रहा है ये लाइट रे कहां है? रेरर है। ठीक से बोलो, रेरर को क्या बोलेंगे? ये क्या है? डेंसर को क्या बोलेंगे? ये म्यूटू हो गया। ये तुम्हारा फिर से क्या हो गया? अच्छा यहाँ कितना बार रिफ्रैक्शन हो रहा है? एक बार किसे हुआ? यहाँ नाम देते हैं ए पी। तो ये P1 बी सरफेस हो रहा है, दूसरा बार ये P2 बी सरफेस है। तभी लाइट रे कहाँ है? डेंसर में कि रेरर में? और रेरर से कहाँ गया? डेंसर। अब जाना चाहिए सीधे, लेकिन हल्का सा बेंड के किधर? नॉर्मल तरफ। अब लाइट रे कहाँ है? डेंसर में। डेंसर से कहाँ जाएगा? रेरर। ये बात समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा? ये लाइट रे सीधे, अगर P2 नहीं होता, अगर ऐसा ये नहीं होता, ये सीधा लाइट चला जाता, चला जाता। लेकिन तुम्हें पता है कि यहाँ क्या है? तो यहाँ ये सीधा जाने वाला, इसलिए क्या ड्रॉ कर देंगे? डॉटेड। बता यहाँ से ड्रॉ क्या होगा बताओ? नॉर्मल। ये क्या होगा तुम्हारा? N2। अब बताओ, ये नॉर्मल है ये, और ये तुम्हारा ओरिजिनल पाथ होना चाहिए। किधर होना चाहिए? ओरिजिनल पाथ। ये नहीं है तो आई डैश। अब बताओ बढ़िया से देखो, ये लाइट रे का भी पाथ है। जैसे यहाँ से कहाँ गया? वो से यहाँ से यहाँ पहुंचा ना, अभी कहाँ आ चुका है? यहाँ। ठीक है। अब ये बताइए, ये ओरिजिनल पाथ होना चाहिए, लेकिन इधर ये नॉर्मल है और इधर क्या है बताइए? अब डेंसर से रेरर जा रहा है। बढ़िया से सुनो, डेंसर से रेरर, और ये नॉर्मल है और ये पाथ है। तो बता, नॉर्मल से दूर मुड़ेगा कि नॉर्मल तरफ मुड़ेगा? ना समझ। ये क्या होगा? आई।
आप तो बोलो समझ में आ गया, ये लोग समझ आ गया, बताओ। अच्छा ना बताए, इसका यहाँ से बता, ये आपका P है, ये C2, ये डिस्टेंस क्या होगा R2, और ये क्या होगा R1, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को क्या मानते हैं, U। अरे हाँ ना बोलो ना, इसको डिस्टेंस को, इमेज का डिस्टेंस को क्या मानते हैं, और यहाँ को क्या मानेंगे, V डैश। आप जल्दी जल्दी बता दो, रिफ्रैक्शन कितना सरफेस होगा, पहला सरफेस कौन होगा, पहला सरफेस ये होगा, दूसरा सरफेस ना, समझ आ रहा है, तो कितना सरफेस होगा, तो यहाँ रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला कितना बार लगेगा, 2 बार लगेगा। कितना बार लगेगा, अब सोचो, अगर रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला नहीं पता तो क्या बनेगा, अब देखना फंसेगा कहाँ पता है, लिखने में। अब आप लोग से पूछना चाह रहे, पूछे, बोलो बोलो, पूछे, पूछे, बताओ, रिफ्रैक्शन जब किससे हो रहा है, ये P1B से, तो ऑब्जेक्ट कौन होगा, U, लेकिन ये P1B का इमेज कौन होगा, देखा देखा, खत्म खत्म सब खत्म। हाँ क्या होगा, हाँ बहुत अच्छे, कुछ बच्चे सही बोले। P1 का इमेज कौन सा होगा तुम्हारा, I डैश। अब आएंगे फिर किस में, बताओ, P2 में, ठीक है। तो P2 का ऑब्जेक्ट कौन होगा, P2 का ऑब्जेक्ट कौन होगा, अरे वो होगा कि नहीं होगा, फिर गलती की है। P2 का जो ऑब्जेक्ट होगा कौन होगा, I डैश, मतलब जो P1 का इमेज था वो P2 का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, और इमेज इसका फाइनली क्या हो गया, I। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, खेलने की उम्र में, पढ़ने आगे हैं, देखो यहाँ ध्यान से, इधर देखो, ओ, बोलो ठीक से, ओ, चलो यहाँ देखो, देखो, रिफ्रैक्शन थ्रू 2 सरफेस है ना, रिफ्रैक्शन थ्रू, थ्रू कौन सा सरफेस ले रहे हैं बताओ, ये P1B किसके थ्रू ले रहे बताता, अरे ये ना सरफेस ले रहा है ना, अभी कहां समझ पाते हो, अरे कौन सा सरफेस ले रहा है, ये वाला, बताओ क्या होगा, बोलो जल्दी जल्दी बोलो, ऑब्जेक्ट पहले बताओ, ऑब्जेक्ट कौन होगा बोलो, ऑब्जेक्ट बोलो क्या होगा, सारा डिस्टेंस कहां से मेजर करता है, पोल से, तो पोल से क्या होगा, पीओ, पीओ क्या होगा, यू, अरे हाँ ना बोलो ना, बताओ इमेज बताओ, इमेज में बच्चा फंस जा रहा, पी आई डैश होगा, अरे ये वाला तुम्हारा किसका काम करेगा, बोलो क्या होगा बोलो, हाँ वी डैश होगा कि नहीं होगा। अच्छा बताइए P1 से है, तो आपको बता सकता है कि यहाँ क्या होगा, रेडियस हो, PC2 होगा कि PC1 होगा, बोल ही नहीं पाए, अरे P1 का रेडियस ये वाला ना होगा, अरे P1 का रेडियस कौन हो गया, R1, P1 का रेडियस क्या हो गया, R1। अब बताओ, क्या आप लोग जानते हैं वी नो दैट मतलब रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, याद है क्या, क्या था बताओ, μ2, क्या अभी, ये याद है कि नहीं याद है, बताओ। तो अभी लाइट रे कहां से कहां जा रहा है, रेयरर से कि डेंसर से लेटर, लाइट रेज आपका गोस जा रहा है कहां से बताओ, रेयरर को क्या मानेंगे, μ1 से कहां जा रहा है, डेंसर, डेंसर को क्या मानेंगे, μ2। अच्छा याद है ये वाला डायग्राम, भूल गया, ये डायग्राम याद रखना पड़ेगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। पता ये तुम्हारा क्या है, नॉर्मल है, ये तुम्हारा क्या है, नॉर्मल। पता ये ऑब्जेक्ट कहाँ था बताओ, रेयरर में था, और इमेज कहाँ बना था, डेंसर में। अब यहाँ बताओ फर्स्ट के सेम है कि अलग है, अब यहाँ देखो, यहाँ μ2 है तो μ2 है, नीचे लाइट रे कहाँ से गया, रेयरर से डेंसर, तो रेयरर से यहाँ भी कहाँ गया था, डेंसर, तो μ2 माइनस μ1 लिखा, 1 से 2 गया तो 2 माइनस 1, बढ़िया से सुनना, 1 से कहाँ गया 2, अरे 1 से 2 गया था ना, यहाँ क्या लिखे थे 2 माइनस 1, यहाँ भी कहाँ जा रहा है 1 से 2, तो क्या लिखेंगे यहाँ भी 2 माइनस, तो μ2 हो गया। अच्छा यहाँ भी होगा कि भी डैश होगा, भी डैश क्यों हुआ, अरे भी डैश क्यों हुआ, यहाँ आपको बड़ी समझना, भी क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, तो इसका इमेज तो यही वाला था ना, अगर ये सरफेस नहीं होता, कौन सा सरफेस, ये वाला, कौन सा सरफेस नहीं होता, ये वाला, तो आपका इमेज कौन बनता, आई डैश, क्योंकि ये आ गया है इसीलिए ना आई बना इधर, तो आपको कौन सा होगा बताओ, भी डैश। अच्छा ऑब्जेक्ट दोनों का सेम है, ऑब्जेक्ट दोनों का क्या है, सेम है, म्यू है तो म्यू रहने दो, नीचे क्या हो गया बताओ, यू,
इज इक्वल टू क्या हो गया म्यू टू माइनस म्यू वन बाय क्या होगा R1। पहला सरफेस के लिए क्या हो गया R1। फंसता इसके बाद वाला में है, रिफ्लेक्शन थ्रू कौन वाला फंसता है? हाँ हाँ हाँ, आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा। रुको 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 जरा, रुको जरा, हाँ सबर करो। यहाँ देखो यहाँ देखो, आप बताइए एंड एंड मतलब और, अब रिफ्रैक्शन किसे निकाल रहा है बताओ? रिफ्रैक्शन थ्रू, ठीक से बोलो, ये P2B, फिर से बोलो ये P2B, P2B। अब बता यहाँ से, अब बढ़िया से समझना ये बात को, अगर यहाँ फंसा तुम आगे फंसते रहेगा। बता इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन हुआ? जो P1 के लिए इमेज था वो आपका P2 के लिए ना समझ पा। ये P1 है ना, P1 वो के लिए, P1 के लिए ऑब्जेक्ट कौन था? वो मतलब U था, और P1 के लिए ये P1B के लिए इमेज कौन था? V डैश। अब हम लोग किस में आ गया? ये P2B। अब ये P2B में, फिर से सुना, ये P2B में अब इसके लिए जो है ऑब्जेक्ट कौन होगा? जो P1 का इमेज था, मतलब जो V डैश, वो P2 के लिए क्या काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। कितना समझ पा रहे? अब यहाँ बताओ, यहाँ क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट यहाँ क्या लिखेंगे बताओ? Pi डैश क्या हो गया? V, हाँ 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 V डैश, V डैश। कोई दिक्कत? और बताइए इमेज बता सकता है क्या? क्या होगा इमेज? हाँ Pi क्या होगा? Pi बोलो भी, और इसका वो क्या होगा बता सकता है? रेडियस का PC2 कितना होगा बता? R2। अरे P2 है तो तुम्हारा R2 होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? अब बढ़िया से बताओ, क्या ये लोग फॉर्मूला पता है आप लोग को? क्या बताओ बताओ, म्यू टू बाय V माइनस क्या होता है म्यू वन बाय U इज इक्वल टू क्या होता है? अब यहां से जो बताएंगे वो लाइन अगर समझ गया तो फिर डेरिवेशन आपको क्या हो जाएगा? इजी। अगर नहीं समझ पाए तो फिर से बताना पड़ेगा हमको। बढ़िया से देखो यहाँ देखो, अब लाइट रे कहां से कहां जा रहा है बताओ? लाइट रेज जा रहा है कहां से बता? डेंसर से कहां जा रहा है? रेयर। डेंसर से कहां जा रहा है? मतलब म्यू टू से कहां जा रहा है? म्यू वन। अरे हाँ ना बोलो, कहां जा रहा है? अरे कहां से कहां जा रहा है? जल्दी जल्दी बोलो। म्यू टू से म्यू वन। म्यू टू से कहां जा रहा है? ठीक से बोलो ना, म्यू टू से कहां जा रहा है? म्यू वन, राइट। वेयर इट इज गोइंग? हे, पंखा है तुम्हारे रूम में? ठीक, बड़ो देखो माने बहुत बता। डेंसर क्या होगा? म्यू टू क्या होगा? म्यू वन। अच्छा एक बात बताओ, बता सकता है कोई क्या? अरे बोलो ठीक से, कि लाइट रे जब आपके यहाँ बड़े देखना, जब रेयर से डेंसर गया था तो म्यू टू माइनस क्या लिखा है? म्यू वन। बढ़िया से सुनना, म्यू टू माइनस क्या लिखा है? म्यू वन। मतलब 1 से 2 गया तो 2 माइनस 1। अब यहाँ जा रहे क्या चीज? 2 से 1 तो क्या होगा? ना समझ में आ रहा है? अब जो इस बात को नहीं समझ पाएगा फंस जाएगा। फिर से सुनो, फिर से सुनो, लाइट रे अगर 1 से रेयर से डेंसर गया तो क्या लिखे थे? 2 माइनस 1। यहाँ 2 से कहां जा रहा है? 1, तो 1 माइनस 2 होगा कि 2 माइनस 1 होगा? तो पहले हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लिए। अब बात करते हैं नीचे, तो भी तो इमेज है। अरे क्या है? तो बताओ, तो फाइनल इमेज कौन बन रहा है इसमें बताओ? भी। और ऑब्जेक्ट कौन है इसमें बताओ? अरे भी की जगह इमेज हुआ ना, यू की जगह क्या था? ऑब्जेक्ट। तो बताओ इसमें ऑब्जेक्ट कौन है? अच्छा बताओ, यहाँ 2 माइनस 1 है, यहाँ 1 से 2 गया तो 2 माइनस 1। अगर तुम कहा जा रहा 2 से 1, कोई बात नहीं, बच्चे हैं खेलने की उम्र में, कब तक समझाएंगे? उस बच्चे को सीधा बोलो कि बेल ये नया लड़का है ना, बस में सोच रहा तुमको पीछे बैठ के गिरीन टी शर्ट वाला।
वीडियो दिखाए उधर, तुमको घुमाए उधर? बच्चा लोग को बोल भी नहीं सकता ज्यादा आजकल। हाँ, माहौल खराब हो गया आजकल। नहीं मतलब, नहीं देखो कितना डेंजर वाली बात है। कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ होगा ना बच्चे को जो सुसाइड कर लिया। हजारीबाग में एक बच्चा सुसाइड कर लिया, बहुत डेंजर बात है कि नहीं? अब इसमें नुकसान सिर्फ किसको है? जो उसको जन्म दिया, जो उसको क्या किया, लालन पालन किया। बाकी बच्चे के लिए क्या है, कुछ दिन के बाद अगर फिर भूल जाएगा, और बाकी बच्चे के लिए मस्ती काम हो जाएगा। किसे लटक लिए बताओ? पंखा से। मतलब इतना डेंजर समझ में आ रहा है कि कुछ किस लेवल का मतलब उसका आया होगा। लोगों के थोड़ा सा कट होता है तो रोने लग जाता। समझ आ रहा है? खुद को क्या करना, जान को क्या कर लिया, त्याग। हालांकि जो है आत्महत्या करना कहीं से भी सही तो समझिए, मम्मी पापा के बारे में थोड़ा सोचिए। चलिए ठीक। हाँ बस सर सब कुछ ठीक है, ये एक बार और बताइए। नहीं समझ आया? चलिए कोई बात नहीं, शुरू से बता रहे हैं। कहां से बता रहे हैं? क्या डायग्राम बना सकता है क्या? चलो बना सकता है। और हाँ, अगर इस बार अगर नहीं समझ पाया तो फिर तुम्हारा कल्याण नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये तुम्हारा कौन होगी बताओ? ये तुम्हारा कौन होगी बताइए? क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस। किसी को कोई दिक्कत? अरे कौन सा एक्सिस? चलो ठीक है। हाँ अब लाइट रे कहां से गया बताओ? यहाँ से ऑब्जेक्ट मान लिए ये गया, जाना चाहिए सीधे, लेकिन सीधे जाएगा क्या बताओ? एक मिनट, एक मिनट, ये क्या हो गया? पी, ये क्या हो गया? P1, ये क्या हो गया? अच्छा P2 इधर क्या होगा? C2, P1 इधर क्या होगा? ये दो चीज बना लो ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। बताओ ये इसका इसका नॉर्मल कहां बनेगा? सेंटर से। या क्या होगा बताओ? N1। अभी लाइट रे कहां है? रेयरर में। तो रेयरर से कहां जा रहा है? डेंसर किसको बोलते हैं? लेंस को। अरे लेंस को ही क्या बोल रहे हैं? डेंसर। ये क्या होगा बताओ? म्यू2 हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ, अब ये लाइट रे है तो रेयरर से, तो ये तो हो रहा है और है तो तुम्हारा क्या ओरिजिनल पाथ। ये क्या है? नॉर्मल। तो नॉर्मल जो है तुम्हारा ये है, और ये कौन है? ओरिजिनल पाथ। ये क्या है? नॉर्मल। ये क्या? ओरिजिनल पाथ। तो बताओ रेयरर से जब डेंसर जाएगा तो नॉर्मल तरफ क्या करेगा? बेंड। तो पूरा नॉर्मल तरफ आ जाएगा, नॉर्मल तरफ खाली बेंड करेगा? ना समझ में आया? बेंड करके देखो तो, ये नॉर्मल था, ये पाथ था, हल्का से यहाँ क्या कर गया? बेंड। नहीं दिख रहा? अरे देखो नहीं, यहाँ देखो ये वाला। अब बताओ, आप फिर से सीधे जाना चाहेगा ये, लेकिन नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि एक और सरफेस है। कौन सा बताओ? P2। P2 से नॉर्मल कौन खिंचाएगा? ये वाला। इसको नाम क्या है? N2। अब बताओ, अब लाइट रे कहाँ है? डेंसर में। और जा कहाँ रहा है? तो रिफ्रैक्शन एक बार हो रहा है कि दो बार हो रहा? यही तो समझना है कि रिफ्रैक्शन एक बार P1 कर, एक बार कौन कर रहा है? बताओ यहाँ से। तो बस लाइट रे ये ओरिजिनल पाथ है, अरे ये ओरिजिनल पाथ है ना, अरे ये नॉर्मल है, ये ओरिजिनल पाथ है, ये क्या है? नॉर्मल। तो ये नॉर्मल तरफ जाएगा, ये नॉर्मल से दूर जाएगा। ठीक से बोलो, ये नॉर्मल तरफ, ये नॉर्मल से दूर किधर जाएगा? ठीक से बोलो। ना समझ में आया? ये क्या हो गया? आई डैश। बात समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किधर का आ रहा है? झूठ बोले। चल बताओ, यहाँ C2 यहाँ क्या होगा? R2। और यहाँ क्या बताओ? C1 है तो क्या होगा? R1। अरे रेडियस होता है सेंटर से। बताओ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? U। अब बताओ यहाँ ये डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? अरे बोलो ठीक से, किसी को कोई दिक्कत? छी। हाँ कितना लोग यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा रिफ्रैक्शन कितना सरफेस हो रहा है? पहला कौन सा बताओ? नाम लिख देते हैं। ए, तो ये P1B। दूसरा कौन सा सरफेस है? ये P2B। कितना सरफेस हो गया? अब दो सरफेस से करना है आपको, क्या चाहिए? रिफ्रैक्शन। कितना सरफेस से करना है? ठीक से बोलो। तो बताओ, अब बताओ यहाँ P1, ये P1B के लिए ऑब्जेक्ट कौन? वो मतलब U। और इमेज कौन? आई डैश। आई डैश मतलब कौन हो गया? V डैश। ये P2B के लिए ऑब्जेक्ट कौन? आई डैश मतलब वो तुम्हारा क्या होगा? V डैश। और इमेज कौन हो गया? आई मतलब क्या होगा? V। नहीं समझ में आया? इतना ही समझना, बाकी ये फॉर्मूला पे रखने सीखना। क्या सीखना है? इस फॉर्मूला पे। बताओ, ये बताओ रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस याद है? कितना लोग याद है? रिफ्रैक्शन थ्रू
स्फेरिकल सरफेस। बढ़िया से देखना क्या है फॉर्मूला बताओ। म्यू2 बाय भी माइनस क्या है म्यू1। कितने लोग याद है फॉर्मूला? अरे याद है कि नहीं याद है? कितने लोग याद है? अरे हाँ ना बताइए, ठीक से बोलिए, याद है? अब बता एक बार इसको फॉर्मूला किस में लगाएंगे? एक बार लगाएंगे ये P1B में और एक बार किस में लगाएंगे? हाँ क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, बोलो जल्दी बोलो। पहला रिफ्रैक्शन थ्रू कौन सा सरफेस बोलो? रिफ्रैक्शन थ्रू, अरे बोलो ना कौन सा थ्रू? ये P1B, दूसरा बोलो, बोलो दूसरा बोलो। ये P2B। पहले बताओ ये रिफ्रैक्शन थ्रू कौन सा बताओ? ये P1B। अरे हाँ ना बोलो ना। अच्छा बताओ ये P1B, बढ़िया से देखो ये P1B। अब ये P1 है तो इसका रेडियस कौन हो गया? R1। P1 के लिए ऑब्जेक्ट कौन हो गया? U, और इमेज कौन हो गया? V डैश। यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि तुमको कोई दिक्कत ना हो। बताओ ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा बताओ? P वो कितना हो गया? U। फिर बताओ इमेज कितना हो गया? PI डैश क्या होगा? हाँ V डैश। और बता सकता है PC1 कितना होगा? R1। नहीं समझा? कितना लोग समझाइए? अच्छा आराम से, अभी लाइटर कहां से कहां जा रहा है? रेडर से, समझो यही तो फंसता बच्चा, यही सब में। हालांकि पहला वाला नहीं फंस रहा किस में? हाँ दूसरा वाला में। रेयर से क्या होगा? डेंसर क्या होगा? म्यू2। क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? अब बस ये बता दो कि यहाँ भी ऑब्जेक्ट होता कि इमेज होता? और यू, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है यू, जो इमेज है वो क्या है? V डैश। तो यहाँ क्या रखेंगे बताओ? इसको इक्वेशन क्या मान लो? स्टार। क्या मान लो? स्टार। फ्रॉम इक्वेशन स्टार, फ्रॉम इक्वेशन, बताओ इक्वेशन स्टार से क्या होगा बोलो? म्यू2। बता यहाँ भी था इमेज, अभी चूंकि हम लोग ये P1B से करा रहे हैं तो इसका नहीं इमेज लेंगे। बता इसका इमेज क्या है? V डैश माइनस म्यू1 है तो रहने दो, नीचे क्या हो गया? U, फिर क्या बताओ? म्यू2 माइनस क्या है? म्यू1। इसका रेडियस कितना है? तो R है, इसका रेडियस R1 मान ली ना। समझ में? अब कितना लोग पूरा क्लियर हो गया? बड़े साथ का करो। नहीं क्लियर हुआ? नींबू पानी मंगाए क्या? अब रिफ्रैक्शन किसके थ्रू बताओ? रिफ्रैक्शन थ्रू, हाँ ये P2B। हाँ, यही तो फंस रहा है। इधर फुल अटेंशन, फुल। हाँ लाल पीला फूल, मैग्नेट के बच्चे, बहुत बढ़िया। लाल पीला फूल, हाँ कमेंट करके बताइए आप लोग है कि नहीं है, जल्दी करेंगे। हाँ देखो यहाँ देखो क्या देखो। अच्छा देखो, अच्छा बता ये ऑब्जेक्ट बता सकता है क्या? अच्छा सुनो बढ़िया से, जो इसके लिए क्या था? इमेज, वो P2 के लिए क्या हो गया? यही चीज को समझना है। अब जो ये बच्चा समझ गया तो यहाँ भी है, इमेज है, यहाँ U ऑब्जेक्ट है, तो इसके केस में U के जगह क्या रखना पड़ेगा? V डैश। बता यहाँ इमेज क्या होगा? PI क्या होगा? V। PI क्या होगा बता? V। अब बता PC2 बता सकता है क्या होगा? R2। अरे क्या होगा? अब बढ़िया से देखो ये ऑब्जेक्ट कहां से कहां जा रहा है? रेडर से डेंसर की डेंसर से डेंसर टू, डेंसर को क्या बोलेंगे? म्यू2 और रेरर को क्या बोलेंगे? हाँ क्या बोलेंगे? अब बढ़िया से देखना, एकदम बढ़िया से देखना। बढ़िया से 1 से 2 गया तो क्या लिखे? 2 - 1। यहाँ 2 से 1 जा रहा है तो कब सीखोगे? ना समझ में आया? तो यहाँ बता म्यू2 है, क्यों लिखे थे? क्योंकि 2 से कहां गया था? 1 से कहां गया था? 2, तो 2 माइनस, यहाँ बता यहाँ कहां जा रहा है? 2 से 1, इसलिए 1 - 2। ना समझ में? अब बढ़िया से। अच्छा भी ये इमेज होता है कि ऑब्जेक्ट होता है? तो इसके ये P2B के लिए इमेज कौन है? बस इतना ही तो समझो। कितना लोग समझ ये बात? अब बता म्यू2, अब बता यहाँ ये U क्या है? ऑब्जेक्ट है कि इमेज है?
तो बता P2B के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? बता यहाँ 2 - 1 था, तो 2 - 1 यहाँ 1 - 2 है, तो यहाँ भी 1 - 2, नीचे क्या होगा R2। इक्वेशन क्या मानेंगे 2। आगे को दिक्कत होने वाला, किन लोग समझ में कुछ आया? सोचो अगर इतना टाइम नहीं देते तो समझ आता। और ये क्या है VVI है, कब के लिए? 2026 के लिए। बस सर 2026 में नहीं आए तो 27 के लिए VVI, और 27 में नहीं आए तो 28 के लिए VVI। अरे हाँ बताइए, बस सर पहले बताइए VVI है कि नहीं है? देखो दिक्कत क्या है ना, कि दो तुम छोड़ेगा ना, डर इस बात का कहीं वही ना आ जाए। अब अपना किस्मत देख लीजिए, जो पढ़ेंगे वही आए, या जो छोड़ेंगे। अपने हिसाब से अपना किस्मत क्या कीजिए, देख लीजिए। हाँ 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 हाँ, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो ना। अभी कितना इक्वेशन आ गया? 2। अब क्या लिखेंगे? फ्रॉम सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2, या तो फिर क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, या तो लिख देते सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड क्या चीज 2। चलो वहां लिखो μ2 बाय v डैश माइनस μ1 बाय म्यू। फिर बताओ क्या होगा μ2, नीचे बताओ क्या होगा, नीचे बताओ μ1। देख देख लिखो ना। अरे आप तो देख देख लिखना है ना, कंसेप्ट तो खत्म हो गया। तो दिक्कत है क्या? हाँ, एक बात याद रखना, जब भी इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेगा तो देखना जो इमेजिनरी वाला था कौन था, v डैश, वो कट जाना चाहिए। बताओ μ2 बाय v डैश प्लस में माइनस μ2 डैश, कटा। बस सर अगर नहीं कटा तो समझ लेना गलत बना है तो। अब सर नहीं कटा फिर भी काट देंगे, बस क्या करेंगे सर, नहीं कटा तो काटना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है, तुम सही से लिखेगा तो क्या जाएगा, आ जाएगा। अच्छा एडिंग मतलब क्या था? जोडिंग। एडिंग मतलब, तो जब जोडिंग करेंगे तो माइनस वाला प्लस वाला क्या होगा, कैंसिल। अरे बढ़िया से देखो ना, बढ़िया से कहाँ ध्यान रहता है, सेंस लिया है। पता ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, क्या बचेगा यहाँ बताओ? एडिंग की है ना, किसी को कोई दिक्कत? बोल दिक्कत है सर। बता कॉमन निकालिए यहाँ, μ1 कॉमन, 1 बाय क्या होगा v माइनस 1 बाय क्या होगा u। अच्छा इसके बाद दिक्कत नहीं होना चाहिए, μ1 कॉमन आ गया। अरे हाँ ना बोलो, μ2 माइनस μ1, ये क्या है μ1 माइनस μ2। अरे हाँ ना बोलो ठीक से। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ μ1 माइनस μ2 है, यहाँ μ2 माइनस μ1 है, तो ठीक बात है क्या? तो एक में लिखते हैं, तो μ2 माइनस μ1 इसको इधर सेम टू सेम रहने देते हैं। अब बता इसको माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा, μ2 माइनस क्या होगा μ1, नीचे क्या होगा R2। नहीं समझ आया? तुम चेक कर लो, माइनस को गुना करो तो माइनस μ2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और फिर अरे μ2 वाला माइनस के साथ करेंगे माइनस μ2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो μ1 में क्या आ जाएगा प्लस, और μ2 में क्या आ जाएगा माइनस। क्या कॉमन आ रहा है देखो तो, इधर बच्चे को दिक्कत होना नहीं चाहिए। क्या कॉमन आया बताओ, μ2, क्या बचेगा यहाँ बोलो? अरे हाँ ना बताओ, बताओ यहाँ क्या होगा बताओ, μ1 नहीं हो गया, बताओ यहाँ लिखो 1 बाय क्या हो गया v माइनस 1 बाय क्या हो गया म्यू, इधर क्या हो गया μ2 माइनस क्या हो गया μ1। अरे हाँ ना बताओ 1 बाय क्या हो गया R1 माइनस 1 बाय क्या होगा R2। अच्छा कुछ छूट रहा है क्या? कौन छूट रहा है? तो μ1 इसको उठा के नीचे रख सकते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा μ1, पता यहाँ क्या होगा 1 बाय v माइनस 1 बाय u, तो μ2 सेपरेट कर दो उसको। अरे इधर कोई दिक्कत वाली बात, कंसेप्ट उधर समझना था, इधर तो बस कैलकुलेशन है। क्या बताओ, पता ये कट जाएगा, कितना जाएगा 1 1 बाय v माइनस 1 बाय u इज इक्वल टू μ2। अरे हाँ बताओ क्या कभी पढ़ा है ये ला लेंस फॉर्मूला पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, ये फॉर्मूला पढ़ा है? तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाय क्या होगा और यहाँ क्या लिखेंगे 1 बाय R1 माइनस 1 बाय
R2 यहाँ क्या लिखेंगे बगल में, दिस इज दी, ठीक से बोलो, रिक्वायर्ड डेरिवेशन। कौन सा डेरिवेशन? अच्छा एक बात बताओ, तुम बढ़िया से देखो क्वेश्चन को बढ़िया से देखो। तो अभी कौन सा निकला है? ऊपर वाला। लेकिन अगर नीचे वाला बोल देगा तो यहीं से थोड़ा ऊपर जाना है। कैसे? अब इसको कहाँ रख देंगे? एयर में। कहाँ रख देंगे? तो म्यू1 के वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। तो म्यू1 के वैल्यू नीचे 1 रख, खत्म हो जाएगा। और म्यू2 की वैल्यू क्या रख देंगे? म्यू। तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया? म्यू। बोल कैसे सर? यहाँ से देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो कैसे, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, क्या कैसे बताओ? केस ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? केस। कैसे केस लिए? देखो कैसे लिए बताइए कि म्यू1 जो है तुम्हारा क्या है? 1। अच्छा 1 लगभग किस में होता है? एयर में। और म्यू2 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मान लिए? म्यू। किसका? लेंस का। डेंसर में हो गया। बता तो 1 बाय क्या होगा? एफ। फिर म्यू2 का क्या हो जाएगा? म्यू। और म्यू1 का कितना होगा? 1। क्यों वो 1? क्योंकि एयर में आ गया। तो क्या होगा? 1 बाय क्या होगा? एफ। बता क्या होगा? म्यू। अच्छा 1 को अब नीचे लिखने से कोई फायदा है क्या? ना समझ में आया। तो जहां बोलेगा वहां तक तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात? या बगल में क्या लिखेंगे? दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेशन। ना समझ में आया। अच्छा इजी था कि टफ था? लेकिन कब इजी रहेगा? देखो आपको एक बार नहीं 2 बार हम बढ़िया से 3 बार 4 बार डायग्राम बता दिए, समझा दिए। अब इसको जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपके दिमाग में बैठने वाला नहीं है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार नहीं 2 बार नहीं, बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि है ये क्या चीज? ऑप्टिक्स। सोचो अभी तुम छोड़ देगा तो क्या बाद में इसको तुम ठीक से कर पाएगा क्या? इसीलिए जब भी पढ़ेगा क्या पढ़ना पड़ेगा? अच्छे से रिविजन कर लेना। कितना बार? 2 बार। कोई दिक्कत है क्या? तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। विश यू ऑल दी बेस्ट। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों से शेयर करना। पढ़ते रहिए मेरे तरफ से।